आज हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में फिगर्स जो है हमारे बहुत ही इजी टॉपिक है, जो कि कम से कम 5 नंबर का पूछा जाएगा या तो फिर 7 नंबर का। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सिंपल से इजी तरीके से समझेंगे। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, सिंपल सा बोल देगा कि एक पंचभुज ड्रा कीजिए या एक खटभुज ड्रा कीजिए। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्या होगा, त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज और समखटभुज इस टाइप की आकृतियां आएंगी। तो देखो समबाहु त्रिभुज तो सभी लोग बना लेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं खटभुज से। बिल्कुल आसान है। खटभुज कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि एक खटभुज ड्रा कीजिए, एक सम एक 50 mm भुजा का एक समखटभुज कीजिए। बिल्कुल इजी टॉपिक है और ये बिल्कुल फ्री में नंबर मिलने वाले हैं, तो आप इसको सही से समझिएगा। सबसे पहले 50 mm भुजा का एक 50 mm माप की एक भुजा खींचेंगे। पचास की हमने एक भुजा खींचा। आप एक चीज, कोई भी जब आप बहुभुज खींचेंगे तो उस बहुभुज में एक फार्मूला लगता है 360 इज डिवाइडेड बाई n। n क्या है, भुजाओं की संख्या। थीटा इक्वल टू 360 बाई n, भुजाओं की संख्या। अब जैसे हमको समखटभुज बनाना है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 360 बटे भुजाओं की संख्या। समखटभुज में भुजाएं कितनी, 6, तो 6 का भाग दे देंगे, फिर काट देंगे, 6 का 36। तो जो थीटा निकल के आएगा वो 60 अंश ये वाय कोण होगा। एक्सटर्नल एंगल है ना। अब पंचभुज होता तो 360 में 5 का भाग देंगे और 7 भुजाओं का होगा तो 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे करते हैं। प्रभाकर इधर देखो सही से। सबसे पहले जैसे हमें खटभुज बनाना है, 360 में 6 का भाग दिए तो एंगल कितना निकल के आया, 60। ठीक है, भुजा दी गई है 50 mm है ना। 50 की हमने एक माप खींचा, 50 mm माप की एक भुजा खींचा। हमारा जो वाय कोण कितने का निकल के आ रहा है, 60 अंश का। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन खींच दी है, ठीक है, और इधर डॉटेड लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच दी है, ठीक है, और 60 का कोण बनाते हुए रेखा इधर खींच दी है। ठीक है, अच्छा इसकी माप कितनी है, भुजा की माप कितनी है, 50। तो यहाँ से 50 का हमने चाप लगा दिया। मान लो 50 का चाप लगाया, ये लगा दिया, और इधर 50 का चाप लगा दिया ये। ठीक है, अब इस पर फिर कितने का खींचेंगे, 60 अंश का। प्रत्येक बाहरी कोण कितने का, 60 का होगा, तो यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो मान लो ये कितने का एंगल बना, 60 का, और इधर भी 60 का है ना। अब 50 का फिर यहाँ से चाप लगा देंगे, 50 का ये चाप लगा देंगे, इधर से भी 50 का चाप लगा देंगे। दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। आपके खटभुज बनना कितनी भुजाएं देखो, 1 2 3 4 5 6।
फिर से समझो इसको आसानी से, फिर समझो। आपको इतना याद रखना है कि खडभुज में जो बाहरी कोण होता है कितने का, 60 का, पंचभुज में 72 का। तो चीज याद करना है, आप ये याद कर लो। जब आपको पंचभुज बनाना है, खडभुज बनाना है, तो 50 की भुजा लिया, 60 का कोण बनाया, फिर 50 का चाप, 60 का कोण बनाया, 50 का चाप, ठीक है। 60 का कोण, 50 का चाप, 60 का कोण, 50 का चाप, फिर इनको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। कोई डाउट? ए बी सी डी ई एफ पंचभुज बनाना सीख गए, ओके। अब जैसे खडभुज बनाना सीख गए, पंचभुज देखो, पंचभुज बिल्कुल इजी है। अगर पंचभुज की बात की जाए, पंचभुज में एंगल कितने रखेंगे, 72 डिग्री, है ना। वो समझो 72 कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 डिग्री में, जैसे हमने पंचभुज में भुजा की माप कितनी कर दें, भुजा हम जैसे दे दें 45 mm, 45 mm मतलब 4.5 सेंटीमीटर ना। तो 4.5 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक। देखो आप कोई भी चित्र बनाओगे तो डायमेंशनिंग का ध्यान रखिएगा। विपिन, पंचभुज में जो एक्सटर्नल एंगल रखेंगे कितना रखेंगे, पंचभुज जब बनाएंगे तो एक्सटर्नल एंगल कितना रखेंगे, 72। आपको याद रखना है, इस पॉइंट पर डॉटेड लाइन खींचेंगे, कैसे, ऐसे। कितने कोण बनाना है, 72 का, कितने का, 72, इधर भी 72 का, ठीक। एक 45 है तो इसकी दूसरी भी जो 45 क्योंकि ये समपंचभुज बन रहा है। तो भुजा 45 है तो यहाँ से 45 का हमने ये चाप लगा दिया, ठीक है। और इधर भी कितने का चाप लगा दिया, 45 का। अब आप अगर सिंपल सा और आगे है, 45 की भुजा ले लो प्रकार में चाप, 45 का इधर चाप लगा दो, 45 का इधर चाप लगा दो, है ना। और इसको इससे मिला दो और इसको, इजी बन गया पंचभुज। इसका नाम ए बी सी डी और ई। या आप ऐसे कर सकते हो 45 की भुजा, 72 का कोण, 45 का चाप, 45 पर चाप, फिर 72 कोण, फिर 45 पर चाप, फिर 72, फिर 45। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सबसे आसान है 45 की भुजा, इधर 72 और इधर 72, ठीक है। कोण बना दिया, फिर 45 mm ये है प्रकार में, इधर से 45 काट दिया और इधर से चाप, बी को केंद्र मान के 45 से चाप लगा दिए, है ना। ये 2 पॉइंट मिल गए। अब 45 प्रकार में लो 45, इसको केंद्र मान के 45 चाप लगाओ, इसको केंद्र मान के 45 चाप लगाओ, पंचभुज बन गया, ठीक है। ये पंचभुज हो गया। स्क्वायर बनाना आपको बिल्कुल आसान है, आ जाएगा। स्क्वायर कैसे बनेगा, बिल्कुल इजी है स्क्वायर बनाना। एक जैसे मान लीजिए वर्ग की भुजा दे दी गई, मान लीजिए 25 mm, तो सबसे पहले 25 का एक चाप, सबसे पहले 25 की एक भुजा, वर्ग के सारे कोण क्या होंगे, 90, इधर 90 कोण, इधर 90 कोण। भाई एक भुजा 25 की तो सभी भुजाएं 25 की, तो इसको केंद्र मान के 25 का चाप, इसको केंद्र मान के 25 का चाप, इसको इससे मिला देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी हमारा ये वर्ग हो गया। त्रिभुज बिल्कुल आसान है। त्रिभुज में जैसे हमने एक भुजा लिया, त्रिभुज के सारे अंदर के कोण 60-60 के होते हैं। मान लीजिए ये भुजा 20 की है, तो इधर 60 अंश का कोण बना दिए, कितने का, 60 का, फिर 20 का चाप ये लगा दिए, इसको इससे मिला दिए,
ठीक, ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट से बिल्कुल फ्री के नंबर है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके आइए। गुड लक।